जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए युगदम श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे दीनाबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु परमात्मा। हरे कृष्णा। तो सबका बड़ा बड़ा स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है कर्मयोग के ऊपर। और हमने अभी लास्ट सेशन में जो है वो इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन जो है वो डिस्कस किया है ना। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। कोई पॉइंट है, किसी को याद है लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? श्वेता, गीतिका दीदी या कोई और? हम्म देखिए, याद रखना जरूरी है, थोड़ा सा स्मरण कर सकते हैं हम लोग कि हाँ जी। तो कर्म योग जो अर्जुन जी ने पूछे थे प्रश्न कृष्ण जी से। यस। तो अर्जुन ने अपने जो है वो अपनी कंफ्यूजन्स रखी थी भगवान के आगे, है ना। और हमने ये डिस्कस किया था कि प्रश्न पूछना जो है वो गलत बात नहीं है। प्रश्न उत्तर के रूप में ही हमारे तकरीबन सभी शास्त्र जो है वो दिए गए हैं। भले श्रीमद् भागवत हो या फिर भगवत गीता तो है ही है ना। और अन्य शास्त्रों में भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से काफी चीजें जो है वो दी गई हैं। तो ऑलवेज गुड अननोन जोन से नोन जोन में जाना हमेशा अच्छा रहता है, बट एक विनम्र भाव से लेकर के हमें जो है प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमने इस चैप्टर में अभी तक डिस्कस किया वो ये है कि सेकंड, ओके, आपको मेरा स्लाइड भी दिख रहा होगा। ठीक है। तो जो इस फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन में, थर्ड चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन में अभी हमने देखा कि अर्जुन को ना कंफ्यूजन हो गई। तो भगवान ने पिछले चैप्टर में सबसे पहले डिस्क्राइब किया सांख्य योग, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। उसके बाद उन्होंने बोला कर्मकांड, अरे तुम स्वर्ग में जाओगे लड़ोगे तो, है ना। कर्मकांड का पूरा 31 to 38 श्लोक में पूरा सेक्शन था। फिर 39 to 53 में निष्काम कर्मी योग आ गया, और फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तो देखा जाए तो भगवान ने चार चार चीजें, चार पांच चीजें इकट्ठी बता दी और बड़ा अनसिस्टेमेटिकली उनको बताया। और इनफैक्ट 39 श्लोक से अगर हमने देखा सेकंड चैप्टर के, भगवान कहीं भी लड़ने की बात नहीं कर रहे। तो अर्जुन को क्या लगा कि भाई भगवान जो है बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि योग के बारे में भी बताया उन्होंने, दूरे न है वरम कर्मा, ऐसा भी करके बोल दिया, अशुभ कार्य से दूर रहो। क्या ये लड़ना अशुभ है क्या? ऐसा करके उनके मन में आ रहा था। तो लास्ट में भी भगवान ने दो श्लोक, दो तीन श्लोक बोल दिए ऐसे, स शांति अधिगच्छति, वो शांति की तरफ जाना है। तो उनको लगा कि भाई लड़ना है या नहीं लड़ना है, या फिर ये जो इतने सारे योग के मार्ग बता दिए मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है फिर थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अपनी जो है वो कंफ्यूजन जो है वो शेयर कर देते हैं कि आप अगर आप बुद्धि योग को बेहतर बता रहे हैं तो आप मेरे को लड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? बुद्धि योग में तो नहीं लड़ना है इस प्रकार से। तो फिर जो है वो भगवान उसका जो है वो उत्तर देते हैं। तो उत्तर में भी हमने फर्स्ट श्लोक यानी कि थर्ड श्लोक जो है वो इसका डिस्कस कर लिया था। उसमें भगवान बड़े अच्छे से बताते हैं कि लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता में यानगा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान बोलते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ दो मार्ग है। एक ज्ञान का मार्ग है जिसको सांख्य एनालिसिस करते हैं जो ज्ञान योगी हैं, और जो कर्मी योगी हैं वो कर्म के माध्यम से जो है वो अपने जीवन को परफेक्ट करने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो भगवान ने ये जो दो मार्ग है वो बता दिए। अब आगे भगवान जो है वो इसके आगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इस सेक्शन ही है जो है ना 9th श्लोक तक, ये वही है कि भगवान अर्जुन को ये बताएंगे कि किस प्रकार कर्म योग बेटर है ज्ञान योग के। सिंपल सी बात है ना। हमारे लिए इतना प्लेन समझ लेना है कि फर्स्ट सेक्शन है किस प्रकार हम लोग जो कर्म योग कर रहे हैं वो ज्ञान योग से कैसे बेहतर है, उसी का डिटेल में डिस्क्रिप्शन आज हम लोग जो है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से अभी फोर्थ श्लोक का फिर उच्चारण करेंगे। सभी मेरे साथ में, मेरे सबसे हाथ जोड़ के आपके चरणों में अनुरोध है
कि आप प्लीज अनम्यूट करके मेरे पीछे पीछे श्लोक को जो है वो दोहराइएगा प्लीज, ठीक है। न कर्मणामनारंभान, बोलिए। ना कर्मणा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। वेरी नाइस। देखिए सब लोग करेंगे तो भगवान भी जो है वो सुनते हैं फिर। यस, ट्रांसलेशन पढ़ेगा कोई? Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by Renunciation. renunciation alone can one attain perfection. ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए ये सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें बड़े ध्यान से समझना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? न कर्मणा अनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते। तो भगवान क्या बोलते हैं कि न कर्मणा अनारंभान, आरंभ करना क्या होता है? स्टार्ट करना, ठीक है। तो न कर्मण अनारंभान मतलब कर्म नहीं करना, ठीक है। मैं कर्म को आरंभ भी ना करूं। नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते मतलब इसका मतलब है, नैष्कर्म्य मतलब मैं कर्म बंधन से छुटकारा, जो पुरुष है मतलब जनरली जो भी कोई भी व्यक्ति है वो अपने नियत कर्म को ना करे तो वह कर्म बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता, फिर भी वो कर्म बंधन में फंस जाता है, ठीक है। भगवान अभी बता रहे हैं कि कर्म ना करने से भी हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे, मोटा मोटा ये इस लाइन में बताया गया है। सेकेंड लाइन में क्या बता रहे हैं? न च संन्यासनादेव सिद्धिम समगच्छति, मतलब केवल संन्यास लेने से ही सिद्धि मिल जाएगी ऐसा नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है। तो अब भगवान अर्जुन के प्रश्नों का और अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके उत्तर जो है वो दे रहे हैं, किस प्रकार कर्मयोग जो है वो बेटर है ज्ञान योग के। तो अनारंभान में हमें देख लिया कि कर्म, अपने जो नियत कर्म है अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम कर्म में फंस जाएंगे। तो इस श्लोक को दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे हम। पहला सेक्शन है फर्स्ट लाइन, दूसरा सेक्शन है सेकेंड लाइन। तो पहले सेक्शन में भगवान ये बता रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि अगर हम अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को, या जो ड्यूटी हमारी है उसको अगर हम नहीं करेंगे, और अगर हम ये सोच लेंगे कि अगर कर्म ही नहीं करूंगा तो बंधन में फंसूंगा नहीं, भगवान बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अगर अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को नहीं करते हो तो तुम जो है वो फंस जाते हो। तो अर्जुन की क्या ड्यूटी थी? एज ए वॉरियर, एज ए क्षत्रिय टू फाइट। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? तुम अपनी ड्यूटी फाइट करने की नहीं करोगे, जंगल में चल जाओगे तो तुम कर्म बंधन में जो है वो नैष्कर्म्य कर्म बंधन में जो है वो फंस जाओगे, ठीक है। और भगवान बाद में बोलते हैं कि संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन में कैसे फंस जाएंगे। एक सिंपल सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। सपोज एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर के पास में मरीज आता है एक, है ना, वो मतलब कहीं पे बैठा हुआ है या फिर एक जगह पे है वो डॉक्टर, और उसके पास में मरीज आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसका इलाज डॉक्टर को पता है कि वो कर सकता है, बट वो जानबूझकर इलाज करता ही नहीं है ना। या फिर एक पुलिस वाला है, वो किसी को बचा सकता है और वो बचाता ही नहीं है, करेक्ट। या फिर टेररिस्ट है, सोल्जर गोली चलाता ही नहीं है, करेक्ट। तो अपनी कोई भी जो ड्यूटी है वो नहीं करेगा तो वो पनिशेबल हो जाएगा, उसके लिए, डॉक्टर के लिए पनिशेबल है वो ऑफेंस। अगर वो मरीज का इलाज नहीं करता नेग्लिजेंस से, वो डॉक्टर को सजा हो सकती है उसके लिए, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें जो अपने नियत कर्म है वो हमें करने ही पड़ेंगे, नहीं है तो अदरवाइज वी आर पनिशेबल, हम लोग फंसेंगे ही फंसेंगे उसमें, ठीक है। ये तो हो गया पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन, सबको समझ में आ गया, राइट। हमारे जो कुछ भी कर्म है वो हमें जो है वो करने ही पड़ेंगे। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, वो अगर हम नहीं करते हैं तो वी आर बाउंड, वी आर पनिशेबल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि न च संन्यासनादेव सिद्धिम समिगच्छति। भगवान ऐसा बोलते हैं कि केवल संन्यास लेने से सिद्धि की गारंटी नहीं मिलती। संन्यास मतलब वो लेते हैं जो अपने कर्म करना छोड़ देते हैं। तो भगवान यहाँ पे एक बड़ा सुंदर जो है वो लेसन
यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अगर आपने भगवा धारण कर लिया, अगर आप बाबा जी बन गए, अगर आप सन्यासी बन गए, तो सिद्धि की गारंटी जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपना अगर कर्म करना छोड़ दिया और अगर आपका सन्यासी वाला स्टैंडर्ड नहीं रहा, तो फिर बड़ी गड़बड़ कर दोगे आप। ठीक है? कई लोग ऐसा बोलते हैं, दंड धारण मात्रेण नर नारायणो भवे। अगर कोई सन्यासी का दंड धारण कर लेता, नर जो है वो नारायण बन जाता है, उसको फिर और कुछ नहीं करना रहता। ये धारणा बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो ये सन्यासी जो कुछ भी है, वो बाहरी उसका जो त्याग है, ये उसका मतलब नहीं है कि वो अंदर से शुद्ध हो गया है। उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज हैं, आसक्ति है, और जो भी अंदर में मल है, वो क्लीन हो गया है, ऐसा नहीं है। तो ये बात का भगवान जो है वो बड़ा क्लियर विवरण जो है यहाँ पे दे रहे हैं कि न न च संन्यासनादेव सिद्धि समिगच्छति, मतलब सिद्धि की गारंटी, ये चीज लाइफ की परफेक्शन की गारंटी ये बिल्कुल भी नहीं देता है। करेक्ट? तो इसको बड़े हमें जो है वो ध्यान से समझना है। किसी का कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है? तो बाहरी त्याग जो लोग कर लेते हैं, है ना, वो मतलब उनकी अंदर से प्यूरिफिकेशन हुई नहीं होती है, बाहर से वो भगवा धारण कर लेते हैं, तो वो क्या करता है, उत्पात मचाता है। शायद से आ, प्रभुपाद जी भी यहाँ पे इसमें बोलते हैं ना, हृदय की शुद्धि के बिना, अगर आपके पास बुक है तो आप तात्पर्य में एक बार देख सकते हैं। सबके पास बुक है क्या? हरे कृष्णा, गोपिका, गीतिका दीदी, श्वेता, विजेंद्र प्रभु, बुक है क्या आपके पास, भगवत गीता? शिल प्रभुपाद नहीं जी, है हरि, प्रभु। भगवत गीता है क्या? प्लीज आप ना आगे से अपने साथ में ये किताब रख करके बैठेंगे ना, आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है? तो ये किताब आप प्लीज अपने साथ में रखिए। देखिए, ये हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं ना, किताब के बिना पढ़ाई करेंगे तो कुछ समझ में ज्यादा आएगा नहीं। कौन सा श्लोक चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसमें श्लोक में आप अर्थ भी जो है वो यहाँ से रेफर कर सकते हैं। हालांकि मैं स्लाइड में बना के दे देता हूँ, पर आप किताब साथ में जरूर रखिए। ये भगवत गीता भगवान जो कही गई है, प्लीज अपने पास इस गीता जरूर रखिए जब जब भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पॉइंट प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में दिए हैं, जो कि हमें अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे ये। ठीक है? चलिए, तो अभी क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। देखिए कितनी बड़ी चीज है ना? तो अगर हमारी हृदय की शुद्धि हुई नहीं है, संन्यास वाकई में उत्पात उत्पन्न करता है। कई बार लोग कहते हैं, छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, बोलते हैं कि नहीं? सॉरी, जी भैया। है ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, तो ऐसा बोलते हैं। तो बहुत सारे जो भगवाधारी हैं, वो हमें हरिद्वार या फिर ऐसे कई स्थानों पे जो है वो मिल जाएंगे जहाँ पे वो रहते हैं। और उनको जो है वो पता चल जाता है कि कहाँ पे अच्छा भंडारा मिलता है, कहाँ पे अच्छा भोजन मिलता है, किस जगह पे आज दान मिलना है, किस जगह पे आज ये होना है। बराबर? तो अंदर में उनका यही इच्छा रहती है कि कहीं कहाँ मेरे को ज्यादा अच्छा मिलेगा, कहाँ मेरे को अच्छी सुविधा मिल जाएगी, है ना? तो बट और कोई काम नहीं उनका रहता, अपना खाना पीना और थोड़ा आराम करना और थोड़ा सा वो करना, बस। कुछ बाबा जी तो मैंने देखा, मतलब टीवी वगैरह भी देखते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं? तो ये जो चीज है वो भगवान यहाँ पे उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। ठीक है? तो हमारे आचार्य जो है वो बोलते थे कि जब तक हम इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाते, हमारे अंदर में जो आसक्ति है दुनिया के प्रति और भगवान के प्रति जो आसक्ति है, दुनिया के प्रति आसक्ति कम नहीं होती सिग्निफिकेंटली और भगवान के प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा नहीं होती, तब तक हमें ये भगवा जो है वो धारण नहीं करना चाहिए। है ना? कोई भी हमारी अपनी मटेरियल ड्यूटीज को त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है? आउटर ड्रेस जो है वो कोई पैमाना नहीं है कि जिसने भगवा धारण धारण किया है वो हमेशा शुद्ध ही होगा। है ना? तो बहुत सारे लोगों के अंदर में विचार तो बहुत अलग अलग गलत तरीके के रहते हैं, पर बाहर में उन्होंने ड्रेस जो है वो एक इसकी पहन रखी होती है, तो वो बहुत एक डेंजरस प्रोपोजिशन है। मतलब हमें बहुत ध्यान सुन के जो है वो परखना चाहिए। है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लोगों को जज करना चाहिए, बट हमें एक समझना चाहिए इस चीज को ध्यान से कि भाई इनकी शुद्धता का लेवल क्या है, इनकी दिनचर्या कैसी है, ये क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। है ना? तो हाँ, प्रभुपाद जी के अनुसार अगर हृदय पूरा शुद्ध नहीं है, तो हमें रिस्पेक्ट देना है फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, इस प्रकार से। ठीक है जी? प्रभुपाद जी भी जो वो बोलते थे ना कि एक एकाकी हरे भक्ति, एकांते की हरे भक्ति उत्पाता एव कल्पते। भगवान की भक्ति को भी अगर एकांत स्थान में जाकर के किया जाता है तो वो भी उत्पात जो है वो मचाती है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये दोनों
फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का मतलब हमें जैसे हमारा मन शुद्ध हो जाए तो हमारे मन में कैसे विचार आएंगे, मतलब उस वो मन कैसा होगा जिसका शुद्धिकरण हो गया, कैसे पता चलेगा कि हम शुद्धिकरण की तरफ जा रहे हैं? हम्म हमारे साथ मतलब क्या चेंजेस आएंगे हमारे मन में, क्या? ओके। तो जी जैसे भैया। जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने भगवान का खिलाया है कि नहीं खिलाया है, मैंने भगवान को नहलाया है कि नहीं लेकिन नहलाया है। साथ में, हाँ वो तो ठीक है भगवान के प्रति, लेकिन साथ में हम कर्म भी कर रहे होंगे, तो उन हाँ कर्मों को के प्रति हम कैसे देखेंगे? हमारे मन में लालच, जैसे वो चीज पैसे की और कामना, वो चीजें उनका बताइए कि वो कैसे हमारे विचार हो जाएंगे कर्मों को लेके? हाँ। हम जो कर्म कर रहे होंगे उनके फल की इच्छा के कैसे, मतलब हम कैसे देखेंगे उनको? तो देखिए कर्म जो है वो हमारे, वो हम भगवान सेंट्रिक कर लेंगे अपने। हम हमारे हाथ में हमें ये चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी कि जो कुछ भी मेरे कंट्रोल में है वो मैं बहुत अच्छे से करूं। जो कुछ भी मेरे ड्यूटी है, जो कुछ भी मेरा धर्म है, जैसा कि इस श्लोक में फर्स्ट लाइन में हमने देखा, उससे हम बच नहीं सकते। तो जो कुछ भी हमारी ड्यूटी है उसको हमें बहुत अच्छे से निभाना है, पर जो रिजल्ट्स हैं वो पूरे मेरे हाथ में नहीं है। करेक्ट। तो हमारी जो रिजल्ट्स के प्रति अटैचमेंट जो है ना, वो जो है वो कम होनी शुरू पता हो कैसे जाएगी। चलता भैया? क्या? किस चीज का पता कि हमारी अटैचमेंट कम हो रही है? हरे कृष्णा भैया। हाँ जी, हरे कृष्णा। भैया पता कैसे चलेगा कि मतलब इसका मन कैसे साफ हो रहा है? मन कैसे, या हम अपने ऊपर की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो हम अपने आप को टटोल सकते हैं कि भाई सपोज मैंने आज नाम जब शुरू करना शुरू कर दिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाता है कि मेरी जो एक्टिविटीज हैं अभी, वो मैं जिस चेतना के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बदल रही है। अपने आप आपको अंदर से वो भगवान के साथ में कनेक्ट फील होगा, अपने आप के अंदर में वो प्यूरिफिकेशन जो है वो अपने आप के अंदर में आपको फील होगी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप के अंदर में आपको फील होगा अपने आप ही, अगर आप प्रोसेस को बिल्कुल क्लियरली फॉलो कर रहे हो। देखो, दवाई खाने से अगर समस्या ठीक होगी, तो ये भगवान के नाम का जो अगर आप हम लोग अच्छे से जाप करेंगे तो भव रोग ठीक नहीं होगा क्या? राइट। उसमें भी हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होएगी। आत्मा को अपना परमात्मा के साथ में जो रिलेशन है उसको रियलाइजेशन में और अच्छे से वो आपके मन में विचार जो है वो ज्यादा ही आएंगे। आपको अपने आप लगेगा कि नहीं, मैं इस परिस्थिति में अगर पहले होता तो मैं अलग तरीके से रिएक्ट करता या करती। बट भैया जैसे हम पहले अपने आप को कनेक्ट करते हैं भगवान जी से, देन कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, जैसे अब मेरे साथ ही हो रहा था कि मैं कई टाइम से मतलब भगवान के साथ कनेक्ट में नहीं रही। हम्म तो मतलब मैं क्या करूं? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैंने फिर भगवान को बोला कि भगवान जी मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी कनेक्टिविटी ख़त्म हो रही है आपके साथ। मतलब जैसा मैं पहले फील करती थी भगवान के प्रति, वैसा मतलब पता नहीं अब सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब मैं उनके साथ कनेक्ट में नहीं रही, या फिर पता नहीं भैया नहीं, कैसे। ऐसा नहीं होता है। देखो, भक्ति में ना कभी 0 और 1 नहीं होता। मैं अगर माला कर रहा हूँ तो मैं बढ़िया हो गया, और अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो भगवान ने जो है वो हमारा त्याग कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जो है वो अपने आ, मन से जो है वो कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जब हम जेन्युइनली नहीं कर पाते। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी है। ठीक है, कभी आपकी जेन्युइन कोई समस्या आ गई है जो भगवान भी जानते हैं, तो वो भावग्रही हैं, वो आपके भाव को जानते हैं। अंदर ही अंदर सपोज मैं 3-4 दिन कुछ अपना जो नियत कर्म है वो 1-2 दिन नहीं कर पाया, तो मेरे मन में क्या वो गिल्ट आता है क्या? अरे, मेरे को भगवान का नाम जप करना था पर मैं कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। अगर वो आ रहा है, इसका मतलब हमारा भगवान के साथ कनेक्ट जो है वो और अच्छा हो रहा है। करेक्ट। तो ये जब जब फीलिंग हमारे अंदर में आने लग जाती है तो भगवान इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो धीरे धीरे ना वो हमारा रिजॉल्व जो है वो डिटर्मिनेशन जो है वो आगे और अच्छी होने लग जाती है कि परिस्थिति ऊपर नीचे जैसी मर्जी हो, हमारी भक्ति जो है वो अनवरत जो है वो चलती रहती है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके होगा, एकदम से जो है वो नहीं होगा। बट अभी के लिए हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, मैं आपका जो अभी नाम जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी इसकी जो निरंतरता है इसमें ब्रेक ना लगे, है ना भगवान। प्लीज आप मेरी इतनी हेल्प करिएगा, और अपनी ओर से पूरा प्रयास करें कि भाई मेरे को कहीं पे भी कुछ भी समय मिल रहा है क्या, क्या मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने आप को देखिए, टटोलिए, और आपको अपने आप जवाब जो है वो अंदर से भगवान जो है वो
चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमेशा सबके हृदय में विराजमान है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान चैत्य गुरु के रूप में आपके हमेशा अंदर विराजमान है। आप उनसे अपने अंदर ही अंदर मन में प्रार्थना करेंगे, आपको कोई ना कोई जवाब जो है वो मिलेगा, है ना। बाहर में तो गुरु जो है वो हमें उपदेश देने के लिए रहते भी हैं, पर कई बार हमारी परिस्थिति नहीं होती है तो हम अपने अंदर में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज इसको इस तरीके से जो है वो लेना है। समझ में आया बेटा आपको? जी भैया। ओके, ठीक है। श्वेता, आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? जैसे हम कर्म करते हैं तो हमारे मन में जैसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये चीजें तो आती है ना। जैसे हम हाँ। कर्म करते हैं, अगर हम ऑफिस में जाते हैं, कोई बंदा हमसे अच्छी तरह से डील ना करे तो हमारे मन में उसके प्रति बुरा विचार या वो, जैसे हम कर्म बंधन में फंस जाएं तो हम हमारी शुद्धता कम होती रहती है। मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं। हम मतलब हमें भगवान का साथ चाहिए होता है, कुछ अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है, नहीं तो हमारा मन गलत साइड पे जाता है। मेरे को ऐसे बिल्कुल। लगता है कि हमारा मन गलत हमें डिप्रेशन में करता है, कई बार बड़ा खुश कर देता है। हमें तरक्की मिले तो हम खुश हो जाते हैं, और हमें तरक्की ना मिले तो हम तभी डाउन फील करना शुरू कर देते हैं। तो हम्म। कर्म बंधन में फंस के हमारे पे ये चीजें बड़ी मतलब ये जो सारी नेगेटिविटी है ये हमारे ऊपर आ जाती है। तो उसमें भगवान को बीच में लाना बड़ा जरूरी हो जाता है उस टाइम पे। मेरे को लगता है कि कर्म बंधन में रह के भगवान हमें क्यों ये नेगेटिविटी वाली सिचुएशन में याद आती है पॉजिटिविटी वाली में आते हैं हम्म। याद। पर नेगेटिविटी में कई बार बंदा नहीं जब भगवान को याद करता वो तो डिप्रेशन में चला जाता है पूरी हम्म। तरह से। देखिए, हमारे गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं या मुश्किलें आती हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, और अगर हम उन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल के रखते हैं और अपनी भक्ति में भगवान का आश्रय और अच्छे से लेते हैं और अपना माला जप को और अच्छे से करते हैं, उस समय में जब हमारी परिस्थिति जो है वो थोड़ी सी विकट चल रही है, तो उस समय ये बात तो सुनिश्चित है कि भगवान, अगर हम उसमें भगवान का शेल्टर लेते हैं तो भगवान अपनी भर भर के जो है वो उस समय कृपा देते हैं। इनफैक्ट ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ना, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। भुंजान एवं हमारे जो आत्मकृत है, हमारे अपने कर्म ही है, उनका जो फल हमें मिल रहा है, विपाकम, वो पक जाते हैं जब हृदवाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते, मतलब अपने हृदय से, अपनी वाणी से भगवान को जो उस समय पे भी नमस्कार नमस्कार जो है वो करता रहता है। जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग, भगवान ऐसा बोलते हैं, वो मुक्ति का अपने आप ही हकदार जो है वो बन जाता है, उसको अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता। तो जब हमारी भक्ति हम लोग निरंतर करते रहते हैं, सपोज हमारी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति आए, मैं अपना जप करना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी आरती करना नहीं छोड़ूंगा, अगर वो आपका अनवरत चल रहा है, इसका मतलब आपने अपना फेथ जो है वो भगवान पे छोड़ा नहीं। राइट, आप इनफैक्ट अपना फेथ और उन पे जो है वो उस परिस्थिति में बढ़ा रहे हैं। तो उसको, उसमें परिस्थिति जैसे वो निकल जाती है तो आपको बहुत उससे जो है वो लाभ मिलता है, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि नहीं, ये टेस्ट पास कर रहा है, अभी इसको अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इस प्रकार से इसको देखा जाता है भगवान की नजर से। पर वहीं पे कोई अगर व्यक्ति बोलता है कि देखो भगवान, इतने समय से माला कर रहा हूँ, इतने समय से आपको याद कर रहा हूँ, और देखो आपने क्या मुश्किल दे दी मुझे, तो भगवान को बड़ा दुख लगता है। वो भी व्यक्ति हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान है, वो भी मतलब इंसान इन द सेंस भगवान है, उनकी फीलिंग हमारे जैसी है, तो उनको भी जो है वो बड़ा हर्ट करता है। ठीक है, तो हमें अपना प्रयास ऐसा रखना चाहिए कि मन में क्या चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मन में क्या चल रहा है वो बड़ा जरूरी है। हमारे मन में अगर भगवान के प्रति शिकायत चल रही है कि ये क्यों हो गया, तो वो जो है वो ठीक नहीं है। और अगर हमारे मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं, भगवान जैसी भी परिस्थिति है, मेरे को पता है मेरे मुश्किल से गुजर रहा हूँ, पर मैं इसको परिस्थिति को मैं निकाल लूंगा, आपका सहारा मेरे को बहुत है, आपके भक्तों का सहारा मेरे को बहुत है, तो मैं इस परिस्थिति को जो है वो निकाल लूंगा, तब जो है वो भगवान अपना भर भर के आशीर्वाद जो है वो देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं, बाद में आपकी ये बेस्ट फ्रेंड बन के आती हैं। इनफैक्ट कुंती महारानी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बड़ी सुंदर एक प्रार्थना बोलती है कि भगवान, आप बार बार हमें जो है ना वो मुश्किलें दीजिए। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी मेरी लाइफ में मुश्किलें आई, आप हमेशा साथ में रहे हमारे, कभी भी आप हमें छोड़ के नहीं गए। तो कुंती महारानी की प्रार्थना जो है वो बड़ी मतलब एक गूढ़ प्रार्थना है। तो हमारी लाइफ में थोड़ा भी ऊपर नीचे आता है, हम लोग बहुत उसको लेकर के कंसर्न हो जाते हैं। तो उसको अगर हम भगवान की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे कि ये मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए है, मेरे को मिलना बहुत बड़ा था पर छोटा मिल रहा है,
तो फिर हमारे अंदर में जो है वो कृतज्ञता का भाव आएगा एक, और वो कृतज्ञता का भाव ही जो है वो हमें आगे लेकर के जाता है। प्लस हमें हमें हमारे पास सभी गाइडेंस अवेलेबल है, हमारे पास भक्तों का संग अवेलेबल है, हम उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान अवेलेबल है, पूरा फायदा उठा सकते हैं। मन बहुत विचलित हो रहा है, माला पकड़ के माला कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो इस प्रकार से इस चीज को देखना। विजेंद्र प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं प्रभु जी? ओके, नहीं बोल तो रहे प्रभु जी। मतलब अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया ये? तो मतलब कर्म बंधन के साथ हमें भगवान का साथ जरूरी है, कर्म बंधन के जो रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट, उनसे बचने के लिए। ये अगली यही स्लाइड में अगर आप देखेंगे ना तो ये बड़ा हाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अगला श्लोक अगर कवर करते हैं, ये अच्छा। इन्हीं चीजों को एड्रेस करते हुए तो सारे। प्रभु जी, क्या जो सन्यासी हैं वो छोड़ चुके हैं अपना घर बार, क्या वो हाँ, कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं? देखिए, दो टाइप के सन्यासी हैं जिसकी भगवान बात करते हैं। देखो, आ, लोगों के मन में ये धारणा आ जाती है कि भाई आ, जितने भी सन्यासी हैं वो ढोंगी होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर नकली नोट है, इसका मतलब असली नोट भी है, और उसी को देखा देखी नकली नोट बनाया गया है। अगर नकली भगवादारी है तो इसका मतलब असली भगवादारी भी है, राइट? प्रभु तो जी, मुझे यही क्वेश्चन पूछना था, कैसे पता चलेगा कि ये असली है साधु या मतलब। हाँ, तो जिनका आप अगर जीवन पूरा चरित्र देखें तो आपको देख करके समझ में आ जाएगा, इन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक जितने भी कार्य किए हैं, वो ऐसा इसमें कोई भी कार्य नहीं है जिसमें मैं ये समझ सकूं कि ये जो है वो उनके आचरण में फिट नहीं बैठता। ओके, और ओवर द टाइम अगर आप उन संत में एक ऐसा व्यवहार देखते हैं जो सेम है, साल दर साल, सालों साल वो सेम उनका व्यवहार अगर आप देखते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एक है, जो संत हैं वो सही दिशा में बिल्कुल जा रहे हैं। ठीक है, और इनका हम लोग जो है वो शरण ले सकते हैं। आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, काफी समय से ऑब्जर्व करें, और फिर आपको जो है वो डिसाइड करना होता है कि भाई नहीं, इनका जो है वो संग लेना जो है वो उचित है। और हमारे शास्त्रों में आया है कि चार प्रमुख संप्रदाय हैं, है ना? जैसे कुमार संप्रदाय है, और रुद्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, और ब्रह्म संप्रदाय है। ये चारों के अपने अपने आचार्य हुए हैं। इनको जनरली ऐसा माना जाता है कि इनके जो भी फ्लो में, परंपरा में इनके जितने भी जो आ रहे हैं, वो जो है वो एकदम से शुद्ध हुए। जैसे हम एग्जांपल लें श्रील प्रभुपाद जी, जिन जो कि हमारे संस्थापकाचार्य हैं। प्रभुपाद जी की लाइफ में अगर आप देखेंगे, मतलब दो दो हार्ट अटैक उन्होंने झेले एक शिप में जाते हुए, जस्ट इसलिए कि क्योंकि लोगों को भगवत गीता का ज्ञान जो है वो मिल सके, और क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को ऑर्डर दिया था कि पाश्चात्य देश में जाकर के भगवत गीता का और भागवत का प्रचार करो। तो उन्होंने उसको मानने के लिए इतने कष्ट सहे, और अपनी लाइफ में कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा आचरण नहीं किया जिसको शक की नजर से देखा जाए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से मतलब ऐसा हमें देख करके समझ में आ जाता है कि ये जो आचार्य हैं, वो उनको आप उनका आचरण को आप देख सकते हैं और उसको फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो आपको देख करके डेफिनेटली समझ में आएगा, अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो। ठीक है। जी प्रभु जी। और एक चीज है कि उनके द्वारा जो सिखाए गए शिष्य हैं उनका व्यवहार कैसा है, राइट? वो भी एक पैमाना होता है। अगर वो अपना आचरण एकदम अच्छे से कर रहे हैं और गुरु की वाणी का पालन एकदम अच्छे से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देर इज नो डाउट अबाउट दैट। समझ रहे हैं? ओके ओके भैया। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में एंटर करते हैं। बड़ा मतलब इसी धारा में अगला जो है वो श्लोक है। ठीक है, ना ही कश्चित क्षणमपि, बोलिए, नाहि नाहि कश्चित् नाहि क्षणं कष्टिशनं क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म अकर्म कृत, जातु जातु तिष्ठत्य कर्म अकर्म अकर्मं कृते कृते कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यत कार्यते हि अवश्यः कर्म कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे, सर्वप्रकृतिजयः सर्वप्रकृति गुणे। निर्गुणे।
यस, आकांक्षा है क्या? आकांक्षा आप पढ़ेंगे? नहीं है भैया। अच्छा, हाँ बबीता आप पढ़िए। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the mode of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गंगा मैं सुन रही हूँ क्लास लड्डू पापा। श्वेता आप म्यूट पे जा सकते हैं। हाँ, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? अभी पहले भगवान ने बोला कि कर्म ना करने से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, इसकी गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। आप कर्म नहीं करोगे, यू आर पनिशेबल। अब भगवान एक लेवल और बता रहे हैं कि ना ही कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी जातु तिष्ठते अकर्मकृत, कोई भी अकर्मकृत नहीं रह सकता। हर क्षण में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, राइट ना? कार्यते ह्यवशः कर्म, मतलब उसके जो कार्य है वो इस तरीके से किए जाते हैं, उसके कर्म जो हैं वो इस तरीके से करता है कि वो वश में रहे। किसके? सर्व प्रकृति गुण है, प्रकृति के गुणों में जो है वो घिर कर वो अपने सारे जो है वो कर्म करता है। ठीक है, तो ये जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी कोई भी अकर्मकृत नहीं रह सकता। अपने आप को ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहा होगा। ये एक अलग पर्सपेक्टिव जो है वो भगवान उसका यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो भगवान अर्जुन को जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि आप जो अपने कार्य हैं, अगर आप बाबा जी बन करके गलत कार्य करते हो तो मतलब वो बिल्कुल भी तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम बाबा जी बन जाते हो, तुम रहोगे अंदर से क्षत्रिय, तुम्हारे अंदर में वो प्यूरिफिकेशन रहेगी ही नहीं। तुम अगर किसी से भिक्षा मांगने के लिए जाओगे, उसने तुम्हें गुस्सा कर दिया तो तुम उसको भी लड़ने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारी अंदर से नेचर जो है वो क्षत्रिय वाली है। तुम वो बाबा जी बन ही नहीं पाओगे। इस प्रकार से भगवान जो है वो ये इंगित करने का प्रयास करने प्रभुपाद जी यहाँ पे मतलब इस प्रकार से ये दिखाना चाहते हैं हमें कि अर्जुन के लिए भगवान जो है वो इस प्रकार से जो जवाब दे रहे हैं उसके लिए वो कैसे फिट बैठता है ना? अर्जुन की जो करंट पोजीशन है उसके लिए वो कैसे फिट बैठता है। देखिए, अगर आप किताब में देखेंगे ना, प्रभुपाद जी परपट में बड़ी सुंदर चीज पहली ही लाइन में बोलते हैं, ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा जो है ना, हमारे शरीर की आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है, कोई भी जो है वो इनएक्टिव रह ही नहीं सकता। मतलब भगवान ने एक एक अलग जो है लेवल पिछले श्लोक से वो बता दिया। ठीक है ना? तो जैसे जो लेजी है या कुछ नहीं कर रहा है, वो भी बैठा बैठा पॉपकॉर्न खा रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, या फिर कोई मूवी देख रहा होगा, या कुछ ना कुछ तो सो रहा होगा, या कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, है ना? करता ही रहेगा। तो भगवान यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सर्व प्रकृतिर जैर गुणे, जितने भी प्रकृति के गुण हैं वो हमें बाध्य करते हैं कर्म करने के लिए। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा ये प्रकृति के गुणों के बारे में बता दूं। देखिए, एक 14 चैप्टर पूरा डेडिकेटेड है प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर, है ना? तो हम इसमें उसमें बहुत लंबे समय के बाद आएगा वो, पर उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता था कि किस प्रकार से जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। ठीक है, तो सोल जो है वो, आत्मा जो है वो सक्रिय रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है नेचर में। ठीक है, सोल इज ऑलवेज एक्टिव इन नेचर। तो वो क्या करता है? एक्वायर मटेरियल मोड्स, प्रकृति के गुण जो है वो धारण कर लेता है। तो प्रकृति के गुण धारण करने से क्या होता है? वो 3 गुण होते हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। तीनों तीनों याद रहेंगे सबको? ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो मोड ऑफ गुडनेस है, पैशन है और इग्नोरेंस है, ये तीनों मोड्स हमें अलग अलग समय पे अफेक्ट करते हैं अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए, अलग प्रकार की सोच रखने के लिए और अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सत्व गुण में। सत्व गुण में व्यक्ति जो है ना बहुत अच्छे से रहता है ना? वो साफ सुथरी रखेगा जगह को, फिर वो यथाशक्ति दान भी देगा, थोड़ा बहुत आर्ट भी करेगा, मेडिटेशन भी करेगा,
है ना, अच्छा अच्छा खाना खाएगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, म्यूजिक सुनेगा, म्यूजिक सीखेगा, राइट। तो इस प्रकार से अपना आचरण जो है बड़े पायस, बड़े ही अच्छे तरीके से जो अपनी लाइफ जो है वो जीता है, अच्छे विचार रखेगा, है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है रजोगुण। रजोगुण में व्यक्ति जो है ना एकदम से पैशनेट हो जाता है, उसको अटैचमेंट टू रिजल्ट हो जाती है, जिसका हमें अभी चर्चा कर रहे थे। मतलब मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरे को ये प्राप्त करना ही करना है, मेरे को ये बड़ा काम करके ही दिखाना है मेरे को, और ये सब जो है वो करना ही करना है। वर्कोहॉलिज्म हो जाता है उसको, मतलब काफी काफी देर जो है वो ऑफिस में व्यक्ति जो है वो गुजारता है और एक बड़ी बड़ी चीजें करने का जो है वो प्रयास करता है। ठीक है, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट चलते रहते हैं, उसके जो रील्स हैं या फिर यूट्यूब में जितने भी प्रकार के वीडियोस हैं, एंटरटेनमेंट उसका वो चलता रहता है। वो ये सब मोड ऑफ रजोगुण है। व्यक्ति अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट जो है इसमें करता है। एक्सपेक्टिंग प्रेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको चाहिए रहता है कि मेरे को मान सम्मान मिलना चाहिए। मान सम्मान मिलना कम हो रहा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। स्पाइसी फूड, बड़ा मसालेदार और ये सब खाने में बड़ा मजा लेता है ऐसा व्यक्ति जो रजोगुण में रहता है। और कंपैरिजन, कंपटीशन, कहते हैं माइंड के 3 सीज हैं जो माइंड के कैंसर बुलाते हैं। कहते हैं कंपेयर, कंप्लेंट एंड क्रिटिसाइज। तो ये जो तीनों चीजें जो है वो व्यक्ति जो करता है वो रजोगुण में के प्रभाव में आकर के जो है ये सारी चीजें जो है वो करता है। ठीक है। और तमोगुण में क्या करता है व्यक्ति, वो लेजी हो जाता है। देखो लेजी होना तमोगुण में क्या है, व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है ना। रजोगुण में कुछ तो कर रहा है, बट यहाँ पे लेजी होकर के कुछ भी नहीं कर रहा, वो सोता रहता है, एक्सेसिव स्लीप, काफी देर तक सोते रहता है। मतलब 8 घंटा रात को सोया, दिन में भी 1-2 घंटे और सो लेता है, 2-3 घंटे, मतलब 11-12 घंटे उसकी नींद ही हो जाती है। वैसा है। एनी टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कोई प्रकार का जो भी नशा करता है वो एकदम तमोगुण में है। ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन, अननेसेसरी चीजों को डिले करना, अननेसेसरी, मैं ये करना था, अच्छा अभी करना था, अभी करना था, वो कभी हो ही नहीं पाता है ना। और एरोगेंस, अपना जो घमंड है अंदर में, जैसे रावण को हो गया था, उस प्रकार से ये सब जो चीजें हैं उससे हम लोग प्रभावित होकर के बहुत सारे जो कार्य है वो करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इन सब गुणों में आपस में कंपटीशन चलते रहता है। कभी सत्वगुण हमारे अंदर में ज्यादा हो जाता है, कभी रजोगुण ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण ज्यादा हो जाता है। करेक्ट। तो उस प्रकार से हम लोग जो अपनी एक्टिविटीज करते हैं, राइट। पर आ, और ये जो तीनों मोड्स हैं हमें हर समय कुछ ना कुछ करने के लिए बाध्य करते रहते हैं। मतलब हर व्यक्ति किसी ना हर समय किसी ना किसी मोड के प्रभाव में जो है वो रहता है। हमारा क्या प्रयास रहना चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस में ज्यादा से ज्यादा रहें। ओके। मोड ऑफ गुडनेस में ज्यादा से ज्यादा रहने से क्या होगा, वो भक्ति के अनुकूल हमें बनाने का प्रयास करेगा। तो भक्ति के अनुकूल मूड जब हो जाते हैं तब क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर आपको स्लाइड में दिख रहा है, तो सोल जो है वो एक्टिव इन नेचर है। बाद में क्या बोलता है कि अंडरस्टैंड्स द स्पिरिचुअल नेचर। ओके। वो अपने स्पिरिचुअल नेचर को समझ लेता है। ओके। वो ये समझ लेता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मेरे को अपने कार्य जो है वो ये समझ के करने हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की भक्ति करने हेतु ही और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने हेतु ही, भगवान की प्रसन्नता करने हेतु ही मैं अपने सारे कार्य जो है वो कर रहा हूँ। तो शास्त्रों को पढ़ के वो अपनी स्पिरिचुअल नेचर जो है वो समझ लेता है। और बाद में वो कौन से गुण में रहता है, शुद्ध सत्व, है ना। सत्व से, सत्व गुण से शुद्ध सत्व पे आने का प्रयास करता है व्यक्ति। और फिर वो अपने जितने भी कार्य हैं, बिजनेस है, ऑफिस है, अपना चैंटिंग, कुकिंग, कीर्तन है, वो यात्रा पे जाता है, कथा प्रवचन सुनता है, अपने घर के सारे काम करता है, बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, कोई भी और कोई कार्य करता है, पर वो क्या करता है, भगवान को सेंटर में रख के करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा कि आत्मा तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा, पर आत्मा का सबसे अच्छा डायरेक्शन क्या रहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा भक्तिमय कार्यों में लगाया जाए। ओके। अपने सारे कार्यों में अगर भगवान को मध्य में रख देंगे तो अपने आप वो जो है वो भक्ति बन जाएगी। इनफैक्ट अगर आप किसी भी पर्पट को इन श्लोकों में देखेंगे, इनमें भी और आगे भी, प्रभुपाद जी जैसे पिछले श्लोक में बोलते हैं कि कर्म के बंधन से जो है वो छुटकारा पाना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस जो है वो भगवान को प्राप्त करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पर्पट में पिछले में बोलते हैं वो, है ना। तो कर्मफल से जो छुटकारा पाना हमारे लिए वो नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हम लोग भगवान की भक्ति जो है वो अच्छे से करें। ठीक है ना। और जैसे ही भगवान की भक्ति हम लोग जो करने लग जाएंगे, कर्म बंधन से अपने आप जो छुटकारा मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। हमें उसके लिए अलग से प्रयास जो है वो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो भगवान प्रभुपाद जी हर एक परपट में, भगवान यहाँ पे निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भक्ति योग की बात कर रहे हैं।
प्रभुपाद जी का मतलब भाव ये है, देखो कोई अगर हम एक रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, और हमें कोई अगर रास्ता दिखा रहा है और ये बोलता है कि देखो एक ये रास्ता है, ये कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर भक्ति योग से पहुंचते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, और एक ये जो रास्ता है ये शॉर्टकट है, लिफ्ट वाला रास्ता है, ये सीधा भक्ति योग पे पहुंचता है, तो हम कौन सा लेंगे? शॉर्टकट वाला लेंगे ना। उसी प्रकार से हर परपट में प्रभुपाद जी कर्म योग को, निष्काम कर्म योग को भक्ति योग से रिप्लेस कर देते हैं, ताकि हम लोग पर्पस को समझ जाएं कि भगवत गीता का पर्पस ये है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है ना, भगवान से प्रेम करना सीखना है। ठीक है, तो ये जब चीजें जो है वो हमें समझ में आने लग जाती हैं, तो हम लोग हमें अपने आप ही जो है शॉर्टर रूट जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक में यही समझाया गया कि किसी भी क्षण के लिए हम बिना कर्म किए जो है वो रह नहीं सकते, कोई ना कोई आत्मा की एक्टिविटीज को हमें सही डायरेक्शन देना है, वो डायरेक्शन देने के माध्यम से हम अपने आप जो है वो अपने आप को कर्म बंधन से छुटकारा पालेंगे, और आत्मा जो है वो अपने ट्रू नेचर को समझ जाएगी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ जो कि आत्मा के लिए नेचुरल है। वो आत्मा के लिए नेचुरल है, शरीर के लिए नेचुरल और भी चीजें हो सकती हैं, बट जो आत्मा के लिए नेचुरल है वो मैं चीजें ज्यादा से ज्यादा करूंगा, तो धीरे धीरे मेरा जो है वो प्यूरिफिकेशन जो है वो होता जाएगा अंदर से, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द लाइफ हम लोग अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण अपना कर सकते हैं। इस प्रकार से सीधा भगवान की भक्ति करना हमारे लिए जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये था श्लोक में जो भगवान को समझाने का प्रयास कर रहे थे, और दूसरी स्लाइड में मैंने ये बताया जो प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से जो है वो समझना है। किसी का कोई प्रश्न है इस पे कि प्रकृति के 3 गुण कैसे घेर लेते हैं हमें, और हमें इनको रीडायरेक्ट कैसे करना है भगवान की भक्ति में? ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे प्रभुपाद जी अगर परपट में आप देखेंगे तो ये भी बोलते हैं कि अगर हमारे से कोई गलती भी हो जाती है भक्ति करते हुए तो भी हमारा भला है, गलती नहीं होती तो वो तो भला है ही है, पर अगर गलती हो भी जाती है तो भी हमारा भला है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो छोटा मोटा इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, भगवान उसको कंसिडर नहीं करते। भगवान एक ही चीज चाहते हैं हमारे लिए कि हम जहां पर भी हैं उसके एक स्टेप ऊपर जाए, बस, और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? अगर हम एक माला रोज करते हैं तो भगवान ये चाहते हैं कि हम 2 कर लें उसको, 2 करते हैं तो 3 कर लें, 3 करते हैं तो 4 कर लें। इस प्रकार से भगवान का ये जो है वो इंटेंशन रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नाम में रुचि लाएं, ताकि हम लोग अपनी उम्र के बढ़ते के साथ साथ इतना इंटरेस्ट उसमें पैदा कर लें ताकि एंड ऑफ द लाइफ हम भगवान के चरणों को ध्यान में जो है वो रख सकें। ठीक है, इस प्रकार से 3 गुणों को हमें समझना है, और अपने शरीर के सारे कार्य हमें करने हैं। ठीक है, बट मन को जो है वो भगवान में लगाना है। यही प्रकृति के गुण जो है वो हमें बाध्य करते हैं दूसरे कार्य करने के लिए, पर हमें भक्ति में कार्य जो है वो करना है। इसका एक्सटेंशन 6th श्लोक में भी जो है वो हो रहा है। किसी का प्रभु क्वेश्चन है कोई इसमें? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब किस प्रकार से हम अपने कर्म को करते हुए ही भगवान का उचित मतलब ध्यान स्मरण कर सकें। कई बार जैसे कि कर्म को भी महत्व देना आवश्यक होता है और पूजा भी मतलब भगवान का ध्यान भी जरूरी है, तो दोनों हाँ, का सामंजस्य किस प्रकार से सही से बिठाया जाए। देखिए, एक मेरे मित्र थे, उनके गुरु महाराज आए थे अभी, तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी ये मेरे को ऑफिस की ड्यूटी और ये रोज की जो माला है इसमें बैलेंस बनाने में मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बोले, उन्होंने सिंपली एक बात बोली, बोले आप दोनों को एक ही समझो ना। देखो यहाँ पे भी मैंने जो शुद्ध सत्व लिखा है उसमें बिजनेस ऑफिस और ये सब कार्य लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? करेक्ट। हम लोग जो भी अपना ऑफिस का कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए ही हमें करना है, करेक्ट ना? तो उसको सपोर्ट करने के लिए मेरा नाम जप है। हम लोग इसको अकेला करेंगे तो फिर वो कर्मयोग हो जाएगा। हम अब इसको कर्मयोग से भक्ति योग अगर बनाना है तो हमें भगवान के लिए थोड़ा डेडिकेटेड टाइम दिन में जो है वो देना जरूरी है ना? थोड़ा ये डायनेमिक हो सकता है, मतलब किसी दिन हम सुबह दे सकते हैं, किसी दिन शाम को दे सकते हैं, पर अगर हमने मन में ठान लिया है कि नहीं मेरे को रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना भी देना है, वो माला जप को जो अगर मेरे को देना है तो मैं टाइम निकालूंगा ही निकालूंगा। फिर वो करके, वो याद करके अगर भगवान का स्मरण करते हुए अपने ऑफिस का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो भक्ति के अंतर्गत ही आता है, वो हाईएस्ट है। फिर धीरे धीरे उस मार्ग पे आप आगे बढ़ेंगे, वैसा है। जी प्रभु जी। समझ में आ रहा है ना आपको? तो अगर हम जी लोग जो कोई व्यक्ति अगर केवल अपनी ड्यूटी ही अच्छे से कर रहा है
तो दुनिया की नेगेटिविटी उसको बाध्य भी करेगी कि कोई वो गलत काम भी कर ले, है ना। अपनी जितनी भी वर्च्यू है बहुत कम लोग जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। नेगेटिविटी आजकल इतनी ज्यादा फैल गई हुई है कि मतलब उसको कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। और उसको कंट्रोल में रखा कैसे जाए? भगवान के नाम का सहारा लेके। तो अगर कोई सुबह में अपना या फिर जब भी उसके पास समय है, अपना नियत रूप से भगवान का नाम जप करता है और फिर अपनी ड्यूटी करता है, तो डेफिनेटली वो भक्ति योग में आता है। और अगर कोई सिर्फ अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है तो वो कर्म योग में आएगा। फिर वो कर्म योग से ज्ञान योग के लेवल पे जाएगा, ज्ञान योग से अष्टांग योग के लेवल पे जाएगा, अष्टांग योग से फिर वो भक्ति योग के लेवल पे आएगा। बहुत लंबा चक्र चल जाएगा वो। पर अगर यहाँ पे सीधा ही हम लोग नाम जप शुरू कर देंगे, क्योंकि कलयुग का धर्म है नाम जप, है ना। हमने बहुत सारे श्लोक देखे हैं, है ना। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति का मार्ग नहीं है, कोई और गलती का मार्ग जो है वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार बोला है। वो इसलिए बोला क्योंकि हम लोग इसका सहारा ले सकें इस कलयुग में, और इसका पूरा बेनिफिट ले सकें। पूरा बेनिफिट लेंगे तो डेफिनेटली भगवान जो है फिर वो हमें नकारेंगे नहीं, फिर वो हम आप ले लोग लेगा भक्ति मार्ग में आगे जो है वो बढ़ते चलेंगे। वैसा है। जो आप बताना नहीं यहाँ से। हाँ जी, समझ में आया विजेंद्र प्रभु? हरे कृष्णा। ठीक है। हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट श्लोक भी। 3.67 वाला कवर नहीं करेंगे, पर 6 जो है वो हम लोग जरूर थोड़ा सा कवर करेंगे, और नेक्स्ट में भी इसको मैं करने का प्रयास करूंगा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, बोलिए। हरे कृष्णा। सब लोग बोलिए प्लीज। गीतिका दीदी, श्वेता, सब लोग बोलिए प्लीज मेरे साथ साथ। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आसते मनसा स्मरन्, य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान, समरन् हाँ, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्या आचार स मिथ्याचार च उच्यते। उच्यते। बहुत बढ़िया। चलिए मीनिंग पढ़िएगा विजेंद्र प्रभु। One who restrain the sense of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and it called a pretender. जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हाँ, यहाँ पे देखिए भगवान जो है वो सीधा एक्सप्लेन कर रहे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रिय, अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित करके। जैसे कर्मेंद्रियों में क्या क्या आता है? देखो, एक होता है ज्ञानेंद्रियां और एक होता है कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां क्या हो जाती हैं हमारे? हाथ, पैर, वाणी, मुंह, मुंह बोल सकते हैं, गुदा और उपस्थ। ठीक है, तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान और मुंह और त्वचा, है ना, ये सब जो है वो इनपुट लेते हैं। ओके, और जो कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म करते हैं, मतलब हाथ जो है वो कर्म करते हैं, मुंह जो है वो बोलता है, हाँ, पैर जो है वो चलते हैं। बाकी गुदा और उपस्थ तो ठीक है, वो मतलब अलग ऑर्गन्स हो गए बॉडी के। बट प्राइमरली जो कर्मेंद्रियां वो कर्म करती है, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इनपुट लेती है। ठीक है, ये हमें दोनों का डिफरेंस मालूम रहना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम में, जो अपने हाथों को, पैरों को, है ना, संयमित करता है। यह आसते मनसा स्मरण, पर भगवान ऐसा बोलते हैं अपने अंदर मनसा, अपने मन के अंदर स्मरण करता है। किस चीज का स्मरण करता है? इंद्रियार्थान। इंद्रियार्थान का मतलब मेरे को कहाँ एंजॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, मेरे को मजा कहाँ पे आएगा, कौन सी चीज अच्छी लगेगी। ये वो व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जिसने भगवा धारण कर रखा है और अपने मन में ये सब चीजें जो है वो सोच रहा है। इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, भगवान क्या बोलते हैं? ये विमूढ़ आत्मा है। मूढ़ होता है मूर्ख, और विमूढ़ होता है विशेष रूपेण मूर्ख। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा
मिथ्याचारस्य उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहलाया, वो मिथ्याचारी कहलाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि 4 में भगवान ने बताया कि तुम बिना कोई कर्म किए इनएक्टिव रहकर कर्मों से बच नहीं सकते। 5th में बताया हर समय कुछ ना कुछ तो करते रहोगे। 6th में बताया कि अगर तुम इम्प्यूरिटीज के साथ में अपने सारे कर्म छोड़ दोगे तो ये अधर्म हो जाएगा, मिथ्याचार हो जाएगा। ये भगवान एक लेवल और आगे ले गए। सबको समझ में आ रहा है? आज के श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? विजेंद्र प्रभु, जी दीपिका भैया। दीदी, श्वेता, बबीता, प्रभु जी, आप भैया। आ रहा है ना सबको समझ? तो वो बहुत अच्छे, मतलब ये देखिए भगवत गीता जो किताब है ना, वो वर्ल्ड को के साथ में डील करने वाली किताब है। भगवत गीता आपके सामने ही है, जंगल में जाने का उपदेश नहीं दे रही हमारे जैसे लोगों को, बिल्कुल भी नहीं दे रही है। सब कुछ छोड़ने का, सब कुछ त्यागने का उपदेश भगवत गीता बिल्कुल भी नहीं दे रही। ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो भी अपने मन में य आसते मनसा स्मरण, या आसते मनसा स्मरण का मतलब जो व्यक्ति जानबूझकर अपने मन में ऐसे विचारों को रखता है। देखिए हमारे मन में क्या चल रहा है ना, वो बड़ा जरूरी है आजकल के समय में। हमें ये टटोलना चाहिए कि हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं। किसी के प्रति बुरे विचार चलते हैं क्या? है ना? क्या हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं क्या? ये बड़ा जरूरी है। भगवान इन सब चीजों को बड़े, वो तो हृदय में बैठे, वो तो देख रहे हैं। ठीक है ना? तो किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो हमें ध्यान में देना चाहिए। ठीक, खैर आते हैं इस पे। पर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिसने कर्मेंद्रियों को तो संयमित कर रखा है, जो भगवत धारी धारी है व्यक्ति है, वो अपने हाथ पैर को तो ठीक है, मतलब एक आश्रम में रहेगा, कहीं पे कुछ तो करेगा, और पर अपने मन में ऐसे विचारों को जो है वो ना बढ़ावा देगा कि मैं एंजॉयमेंट कैसे करूं, मेरे मेरे साथ में ये कैसा हो, मेरे साथ में वो कैसा हो। है ना? तो इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, भगवान उसको विमूढ़ात्मा बोल देते हैं, और वो बोलते हैं मिथ्याचारी है। देखो मिथ्याचारी क्या होता है? मिथ्या मतलब झूठ, और आचार मतलब खाने वाला अचार नहीं ना। आचार मतलब उसकी चर्या क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसका आचरण कैसा है ना? तो आचरण अगर मिथ्या हो गया, झूठा हो गया, तब वो जो है वो मिथ्याचारी हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है कि अपना आचरण ऐसा रख रहा है कि सबके सामने कुछ और है और सीक्रेटली कुछ और चल रहा है, तो वो मिथ्याचार हो जाता है। ठीक है। तो ये मिथ्याचारी जो व्यक्ति है वो अपने हाथों को, पैरों को, मुंह को, ठीक है, कुछ हद तक कंट्रोल कर लेता है, बट अपने जो है वो मन मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उसके गलत, उसको वो बढ़ावा देता है, वो रुकता नहीं। ठीक है ना? तो इसके लिए भगवान जो है वो मिथ्याचारी जो है वो रहता है। तो जो जेन्युइन सन्यासी होगा वो एक्सटर्नली हमें देखने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जेन्युइनली अपने आप को प्रयास कर रहा है बचाने का, ताकि ये अपने मार्ग से हट ना जावे। ठीक है। पर जो ढोंगी रहेगा, मिथ्याचारी रहेगा, वो सब कुछ त्याग तो करेगा, पर अंदर ही अंदर मन में ये विचार जो है पालेगा। ठीक है। और जो मैच्योर सन्यासी, वो देखेगा कि भाई मैं किस तरीके से अपने आप को बचा के रखूं। तो बहुत सारे लोग जो है वो प्री मेच्योरली, किसी ने छोड़ दिया, कोई नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सोच करके बाबा जी भगवा धारण कर लेते हैं। तो वो अपने मन को जो है दृढ़ता से भगवान की ओर नहीं लगा सकते। है ना? बड़े सारे बाबा जी में मिलेंगे चिलम लगाते हुए, और वो गांजा पीते हुए, और वो बहुत बहुत कुछ करते हुए जो वो मिल जाएंगे, बट वो जो आचरण है वो मतलब ठीक नहीं है इस प्रकार से। तो हमारे मन में मनसा स्मरण, मन में कैसे स्मरण आ रहे हैं, मन में कैसे विचार आ रहे हैं, ये जो है वो हमें जो है वो देखना चाहिए। ठीक है ना? तो हाँ जी। आप कह रहे हो कि कोई भगवा धारण कर लेता है, जरूरी नहीं क्या कि उसके आचार विचार अच्छे हो। अब जैसे हाँ हम कहीं धार्मिक स्थल में जाते हैं, कई बार हमने देखा हरिद्वार में, और हमारा लाइव एग्जाम्पल था जगन्नाथपुरी का। वहां देख के जो पंडित जी थे उन्होंने हमें जबरदस्ती बोला कि 500 रुपया ही चढ़ाओ। हमने बोला हम 100 चढ़ा रहे हैं, नहीं 500 ही चढ़ाओ। पर तो इसमें उनकी क्या यथाशक्ति या क्या विचार से वो ऐसा बोलते हैं? फिर हार के हमने 500 रुपया ही चढ़ाया उस उधर। तो देखिए जो खास करके जगन्नाथपुरी के पंडा हैं, पंडा लोग हैं, वो बहुत वर्षों से फैमिली में वहां पे करते हैं। मैं इन जनरल ऐसे लोगों की बातें कर रहा हूँ, वो लोग जो है वो गृहस्थ है, वो भगवाधारी नहीं है, पहली बात। और मंदिर में उनकी सालों सालों से जो है वो सेवा कर रहे हैं।
ठीक है, वो लोगों को बोलते हैं कि आप इतना चढ़ा दीजिए। तो हम लोगों का जनरल सजेशन यही रहता है कि जब आप पर्टिकुलरली उस मंदिर में जावें तो अपने पास छुट्टे पैसे लेके जावें, राइट। हम जब यात्रा पे गए थे तो हमने जानबूझ के छुट्टे पैसे ही लिए थे, और ताकि हमारे से अपराध भी ना हो, क्योंकि वो वहां पे सेवा दे रहे हैं, उनको उनकी इच्छा रहती है कि नहीं ज्यादा मिल जाए और जो कुछ भी मिल जाए, बट हमें अपना जो भाव है शुद्ध रखना है, उनके प्रति जो है वो अपराध नहीं करना है। तो इसलिए हमारे पास जितने होते हैं हम उनको बोल देते हैं हमारे पास इतने ही हैं, तो वो इतने हम लोग जो है वो चढ़ा देते हैं। तो ऐसे जो है वो होता है। बट मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके मन में जो है वो भगवा धारण किए हैं खास करके, है ना। ऐसे लोग जो आपको पंडालों को मिले थे वो ग्रस्त थे, और वो अपना घर बार जो है वो चलाते हैं, और उनका माध्यम भी यही है जो इनकम का है, ठीक है। दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट इन जनरल जहाँ पे ठग ठगी करते हैं लोग, जो अपने फॉलोअर्स बना लेते हैं और वहां पे जो उनको ठगी करने का काम जो है वो करते हैं, उनको जो है वो मिथ्याचारी यहाँ पे बोला गया है। तो हमें ये ध्यान देना है कि भाई ये लोग अपने, अगर कोई भी अपने फॉलोअर्स बना रहा है तो वो किस पर्पज से जो है वो बना रहा है ना। उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या, सेल्फिश मोटिव है क्या उसमें, तो वैसा है। समझ में आया आपको? हाँ जी, ठीक है। आप म्यूट पे हैं, कोई बात नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो मिथ्याचारी है, ये जो भगवा लोगों के लिए भगवान बोल रहे हैं, पर हम जैसे लोगों के लिए मिथ्याचार हमें भी देखना चाहिए। जो बात मैं पहले बोल रहा था, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में किसी के प्रति बुरा विचार चल रहा है क्या, हमारे मन में किसी के प्रति गलत विचार चल रहे हैं क्या, हम कोई ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो हम किसी व्यक्ति के सामने बोल नहीं सकते, पर उनके पीठ पीछे ऐसी चीजें बोल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, और अपने आचरण को जो है वो मिथ्याचारी से जो है वो बचाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं। ये मिथ्याचारी जो भगवान मोहे कपट छल छिद्र ना भाव, आप रामायण में आया ना, तो जहां पे भी थोड़ा बहुत भी इस तरीके का आता है ना, भगवान बोलते हैं कि अरे यार क्या कर रहा है, वो हृदय में बैठे हैं तो वो देख रहे होते हैं, ये क्या सोच रहा है, ये ऐसा क्यों सोच रहा है ना। तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव है, अच्छा भाव है, तो डेफिनेटली भगवान जो है वो उसको अप्रिशिएट जो है वो करते हैं, ठीक है ना। और हमारी हमारे लिए यही है कि किसी के क्रिटिसिज्म नहीं करना है, और मन में जब भी गलत विचार आए, जब भी हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भी गलत विचार आए, तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए, हे भगवान हमें इनसे बचाइए, इस ऐसे विचारों से जो है वो बचाइए, हम इनको ज्यादा जो है वो अपने मन में नहीं रखना चाहते, ऐसे विचारों को, गलत विचारों को। तो तब जो है वो भगवान अंदर से रेसिप्रोकेशन डेफिनेटली देते हैं, और हमारी हेल्प करते हैं हमारे मन में जो है वो विचार शुद्ध करने के लिए। देखिए जब भी भगवान के पास जाए ना, भगवान को बोलिए कि भगवान मैं एक जेन्युइन पर्सन बनना चाहता हूँ, एक सच्चा आदमी बनना चाहता हूँ, सच्चा सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ, प्लीज आप, या चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी जो है वो मदद कीजिए, मैं अंदर से जो रहूं बाहर से भी वही रहूं, प्लीज आप मेरी जो है इस चीज में जो है वो हेल्प करिए, ठीक है। तो जब हम भगवान का नाम जब डेली बेसिस पे करते हैं, तो ये जो चीजें अपने आप मन में जो है वो नेचुरली आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का पोषण हो रहा है, आत्मा को नरिशमेंट मिल रही है, इसलिए हमारा ये फोकस रहता है कि हम लोग नाम जप पे जो है वो ज्यादा जोर डालते हैं, ताकि जो है वो मन की शुद्धि अपने आप जो है वो हो जाए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ऐसा करते हैं कि मतलब अपने मन का जो दर्पण जो गंदा हो रखा है, उसका मार्जन मतलब सफाई करना जो है वो भगवान के नाम से ही जो है वो है कि नहीं। और जो भव महा दावाग्नि, दावाग्नि होती है जंगल की आग, बोलते हैं दुनिया जो है वो जंगल में आग लगने की तरह है। इस तरीके के जो दुनिया में जो चीजें हैं वो जो चल रही हैं, उसमें भगवान की जो वो कृपा है वो हमें वो शीतलता प्रदान जो है वो करती है अपने नाम के माध्यम से। तो इसलिए हमारा पूरा जोर रहता है कि हम लोग जो है वो भगवान का नाम जो है वो शुद्धता से लें, अच्छे से लें, और पूरे तन्मयता से उनका जो हम नाम लेने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं खत्म करता हूँ। अभी हम भगवान का नाम जप करेंगे, तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि प्लीज अनम्यूट करके 10 मिनट मुझे दे दीजिए आज के, और डेफिनेटली हम लोग भगवान के चरणों के और चलते हुए एक स्टेप, छोटा सा स्टेप आज इस जप माला के माध्यम से भी जो है वो लेंगे। तो सबसे सबके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि प्लीज आप अभी जो नाम जप हम लोग जो करने वाले हैं, मेरे साथ साथ लीजिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे नाम माला लेकर के नहीं कर सकते हैं, मन ही मन मेरे साथ में दोहराइए, और अगर आप माला जप कर सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके मेरे साथ जो है वो माला जप करिए, ठीक है जी।
ओके, जय श्री कृष्ण। अनम्यूट कर सकते हैं आप, और अगर पॉसिबल है तो मेरे साथ में लग करके आप माला जप जो है वो करिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Bhaktavrinda. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज समय निकाला। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको हेल्पफुल लगे और हम लोग जो है वो इसमें अपनी अपनी लाइफ में जो बेनिफिट्स ले सकते हैं इस गीता के ज्ञान के माध्यम से हम वो पूरी तरीके से ले पाए। भगवान से यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।